डीएम कलेक्टर को बुला लेता तो यह कांड नहीं होता। नरेश मीणा ने एसपी से लिखित में देने को कहा। किरोड़ी लाल मीणा बोले कि आचार संहिता में कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे सकता। आचार संहिता में कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे सकता, ये किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब जो है किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। समरावता गांव पहुंचे और जो ग्रामीण जेल में बंद हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। सब आता है कोई नेता, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने जब तक हम सुनवाई नहीं करें, आपको ये लगे कि सुनवाई नहीं कर रहे, तब आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन करें तो हिंसा नहीं करें। मैं जैसे पहले दिन आया आपके यहाँ, तो यहाँ सड़क पे 4-5 हजार बच्चे इकट्ठे थे, उन्होंने रोड जाम कर रखी थी। मैंने उनको बैठाया, मैंने भाई सम्राट तो हो ही जाते हैं, तुम यहीं रहो। तो उन्होंने मेरे से कहा हम वहीं चलेंगे। अब वो बच्चे थोड़े हिंसक हो रहे थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था। तो एक मीडिया वाले को पता लगा होगा, वो बेचारा भागा वहाँ गया। वो जो नीम का पेड़ है इतनी दूर से उसने यूं ऊंचा किया तो मेरे को देखा मीडिया वाला कोई आ गया है, तो उसका कैमरा सारा सामान छीन ले गए। भीड़ में कौन क्या है पता, छीनने वाला छीन ले गए। पर उसकी एक की पिटाई तो ऐसी होगी कि पूरा जावड़ा टूट गया ये। तो वो 1-2 महीने तक खाना नहीं खा सकता उसको। अब उसका तो कोई दोष नहीं था बेचारे का। ये मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, ये तो आपकी बात ही सरकार में पहुँचा रहे हैं, जनता के बीच में जा रही है। मैं बोल रहा हूँ वो सारी बात जा रही है, एक आदमी देख रहा है। तो देखो मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात। जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया, और क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आज समरावता गांव पहुंचे। उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा यहाँ जेल में नरेश मीणा और तमाम जो बंदी जो जेल में बंद है उन सभी से मुलाकात की। समरावता गांव में सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि जो लोगों ने शिकायत की कि जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष लोग जेल में बंद है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समरावता में उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने गलती की है, रात के अंधेरे में जो उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि सभी जगह मीडिया में थप्पड़ कांड चल रहा था, इस थप्पड़ कांड की वजह खोजने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, आखिर थप्पड़ कांड क्यों हुआ। दरअसल जब बहिष्कार हो रहा था मतदान का तो एसडीएम ने जबरन वोट क्यों डलाया। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने जब मीडिया का पक्ष लेते हुए कहा कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों की बात दिखाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, हमेशा तो इस गांव में आएंगे भी नहीं, जब नेता आ रहे हैं तो वो आपकी और हमारी बातें दिखाने के लिए ही यहाँ गांव में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रामीणों की बातें सुनी, किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बातें भी कही और ग्रामीणों की पीड़ा को लेकर के उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया या उपद्रव मचाया, जो चीजें आ रही कि गांव घरों में घुस कर पुलिस ने लोगों से मारपीट की, तो ऐसे में किरोड़ी मीणा ने आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने उपद्रव मचाया, जिन अधिकारियों की गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरी जांच को बिल्कुल दौलत, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नजर आए। आश्वासन भी उन्होंने दिया कि जिन अधिकारियों की गलती पाई गई उन पर कार्रवाई की जाएगी। नरेश मीणा से जेल में किरोड़ी लाल मीणा मिले हैं, जेल में बंद 53 अन्य लोगों से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा करीब 15 लोगों को गंभीर चोट लगी है, पूरे नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। समरावता गांव भी जाएंगे किरोड़ी लाल मीणा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नरेश मीणा से जेल में मिलने के लिए पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टोंक जेल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे। मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मैंने उनको कहा कि
जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वह वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चूंकि गिरफ्तार हो गए तो उनकी जमानत तो अदालत से ही होगी। अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चोटें लगी हुई, फ्रैक्चर भी हैं। उनका कहना यह था कि हमको पकड़ने के बाद पुलिस ने चोटें लगाई है। अब पुलिस का पक्ष भी देखेंगे और अगर पुलिस ने कस्टडी में लेने के बाद इनकी मार पीट करके चोट कारज की है तो उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। संवाददाता दौलत फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, जेल में नरेश मीणा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, और ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी समरावता गांव भी जाएंगे। बिल्कुल, समरावता गांव टोंक से निकल चुके हैं। ठीक है, दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो नरेश मीणा से मुलाकात के साथ ही जो और बंदी थे उनसे भी मुलाकात की है। करीब 53-54 लोग जो है उनसे मुलाकात की। किरोड़ी मीणा ने स्पष्ट तौर से कहा है कि पूरे नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। कार टूटी हो, बाइक, प्रॉपर्टी और मकान का जो भी नुकसान हुआ, सभी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा ने समरावता गांव जाकर के ये पहले भी लोगों से मुलाकात की है। यहाँ कांग्रेस नेताओं की जो बयानबाजी जो थी उसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस नेता बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए। मैं भी तो जब विपक्ष में था तो तिल का ताड़ बना देता था। हमारी सरकार संवेदनशील है और जो कांग्रेस नेता सवाल उठाने की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो यानी डीसी की जांच से संतुष्ट वो नहीं है। तो ऐसे में उनका किरोड़ी लाल मीणा का कहना कि हमारी सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दौलत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और करौली से बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला है। मीणा समाज का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन अंबेडकर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग की जा रही है। तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन है। मीणा समाज का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन अंबेडकर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबेडकर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं नरेश मीणा की जल्द रिहाई की मांग इस दौरान की जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस का पूरा जाब्ता भी तैनात रहा। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज जो समरावता जो टोंक जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो दर्दनाक घटना वहाँ के युवा साथियों, नौजवान और माता बहनों के साथ में जो रात के समय टोंक प्रशासन ने की थी, उनकी न्याय की मांग के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। और वही नरेश मीणा जो वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके साथ जो अत्याचार किया, उनके साथियों को जो निर्दोष थे उनको बंद किया गया, उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज हम समस्त सर्व समाज करौली के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमारी यही मांग है कि जब तक निर्दोष लोगों को छोड़ा नहीं जाए और जो दोषी है उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए, और जो टोंक जिले के समरावता गांव की जो जनता है जो बिल्कुल बेकसूर थी, उनके साथ में न्याय किया जाए और उनके घर चले हैं, उनके साधन चले, उनको मुआवजा दिया जाए। समरावता से उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। किरोड़ी लाल मीणा बोले हैं कि जिन अधिकारियों ने गलती की है, रात अंधेरे में जो उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और किरोड़ी लाल मीणा जो है समरावता गांव पहुंचे। ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की और ग्रामीणों की पीड़ा भी सुनी है। ग्रामीणों ने कहा निर्दोष सजा काट रहे हैं और दोषी बाहर घूम रहे हैं। सब जगह थप्पड़ कांड चल रहा है। आखिर थप्पड़ क्यों पड़ा? जब मतदान का बहिष्कार हो रहा था तो एसडीएम ने जबरन वोट क्यों डलवाया? ग्रामीणों का ये कहना है एसडीएम कलेक्टर को बुला लेता तो यह कांड नहीं होता। नरेश मीणा ने एसपी से लिखित में देने को कहा। किरोड़ी लाल मीणा बोले कि आचार संहिता में कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे सकता। आचार संहिता में कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे सकता, ये किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब जो है किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। समरावता गांव पहुंचे और जो ग्रामीण जेल में बंद हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की और क्या कुछ
कहा उन्होंने, सब सुनिए। आता है कोई नेता, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने जब तक हम सुनवाई नहीं करें, आपको ये लगे कि सुनवाई नहीं कर रहे, तब आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन करें तो हिंसा नहीं करें। मैं जैसे पहले दिन आया आपके यहाँ, तो यहाँ सड़क पे 4-5 हजार बच्चे इकट्ठे थे, उन्होंने रोड जाम कर रखी थी। मैंने उनको बैठाया, मैंने भाई सम्राट तो हो ही जाते हैं, तुम यहीं रहो। तो उन्होंने मेरे से कहा नहीं, हम वहीं चलेंगे। अब वो बच्चे थोड़े हिंसक हो रहे थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था। तो एक मीडिया वाले को पता लगा होगा, वो बेचारा भागा वहाँ गया। वो जो नीम का पेड़ है, इतनी दूर से उसने यूं ऊंचा किया, तो मेरे को देखा मीडिया वाला कोई आ गया है, तो उसका कैमरा सारा सामान छीन ले गए। भीड़ में कौन क्या है पता, छीनने वाला छीन ले गए। पर उसकी एक की पिटाई तो ऐसी होगी कि पूरा जावड़ा टूट गया ये। तो वो 1-2 महीने तक खाना नहीं खा सकता उसको। अब उसका तो कोई दोष नहीं था बेचारे का। ये मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, ये तो आपकी बात ही सरकार में पहुँचा रहे हैं, जनता के बीच में जा रही है। मैं बोल रहा हूँ वो सारी बात जा रही है, एक आदमी देख रहा है। तो देखो मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात। जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया, और क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आज समरावता गांव पहुंचे। उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा या जेल में नरेश मीणा और तमाम जो बंदी जो जेल में बंद है उन सभी से मुलाकात की। समरावता गांव में सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि जो लोगों ने शिकायत की कि जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष लोग जेल में बंद है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समरावता में उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने गलती की है, रात के अंधेरे में जो उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि सभी जगह मीडिया में थप्पड़ कांड चल रहा था, इस थप्पड़ कांड की वजह खोजने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, आखिर थप्पड़ कांड क्यों हुआ। दरअसल जब बहिष्कार हो रहा था मतदान का, तो एसडीएम ने जबरन वोट क्यों डलाया। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने जब मीडिया का पक्ष लेते हुए कहा कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों की बात दिखाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, हमेशा तो इस गांव में आएंगे भी नहीं, जब नेता आ रहे हैं तो वो आपकी और हमारी बातें दिखाने के लिए ही यहाँ गांव में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रामीणों की बातें सुनी, किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बातें भी कही और ग्रामीणों की पीड़ा को लेकर के उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया या उपद्रव मचाया, जो चीजें आ रही कि गांव घरों में घुस कर पुलिस ने लोगों से मारपीट की, तो ऐसे में किरोड़ी मीणा ने आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने उपद्रव मचाया, जिन अधिकारियों की गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरी जांच को बिल्कुल दौलत, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नजर आए। आश्वासन भी उन्होंने दिया कि जिन अधिकारियों की गलती पाई गई उन पर कार्रवाई की जाएगी। नरेश मीणा से जेल में किरोड़ी लाल मीणा मिले हैं, जेल में बंद 53 अन्य लोगों से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा करीब 15 लोगों को गंभीर चोट लगी है, पूरे नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। समरावता गांव भी जाएंगे किरोड़ी लाल मीणा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नरेश मीणा से जेल में मिलने के लिए पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टोंक जेल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे। मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मैंने उनको कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वो वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चूंकि गिरफ्तार हो गए तो उनकी जमानत तो अदालत से होगी। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चोटें लगी हुई, फ्रैक्चर भी हैं। उनका कहना यह था कि हमको पकड़ने के बाद पुलिस ने चोटें लगाई है
अब पुलिस का पक्ष भी देखेंगे और अगर पुलिस ने कस्टडी में लेने के बाद इनकी मार पीट करके चोट कारित की है तो उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। संवाददाता दौलत फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, जेल में नरेश मीणा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, और ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी समरावता गांव भी जाएंगे। बिल्कुल, समरावता गांव टोंक से निकल चुके हैं। ठीक है, दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो नरेश मीणा से मुलाकात के साथ ही जो और बंदी थे उनसे भी मुलाकात की है। करीब 53-54 लोग जो है उनसे मुलाकात की। किरोड़ी मीणा ने स्पष्ट तौर से कहा है कि पूरे नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। कार टूटी हो, बाइक, प्रॉपर्टी और मकान का जो भी नुकसान हुआ, सभी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा ने समरावता गांव जाकर के ये पहले भी लोगों से मुलाकात की है। यहाँ कांग्रेस नेताओं की जो बयानबाजी जो थी उसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस नेता बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए। मैं भी तो जब विपक्ष में था तो तिल का ताड़ बना देता था। हमारी सरकार संवेदनशील है और जो कांग्रेस नेता सवाल उठाने की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो यानी डीसी की जांच से संतुष्ट वो नहीं है। तो ऐसे में उनका किरोड़ी लाल मीणा का कहना कि हमारी सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दौलत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और करौली से बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला है। मीणा समाज का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग की जा रही है। तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं। आपको बता दें, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन है। मीणा समाज का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं नरेश मीणा की जल्द रिहाई की मांग इस दौरान की जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस का पूरा जाब्ता भी तैनात रहा। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज जो समरावता जो टोंक जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो दर्दनाक घटना वहाँ के युवा साथियों, नौजवान और माता बहनों के साथ में जो रात के समय टोंक प्रशासन ने की थी, उनकी न्याय की मांग के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। और वही नरेश मीणा जो वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके साथ जो अत्याचार किया, उनके साथियों को जो निर्दोष थे उनको बंद किया गया, उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज हम समस्त सर्व समाज करौली के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमारी यही मांग है कि जब तक निर्दोष लोगों को छोड़ा नहीं जाए और जो दोषी है उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए, और जो टोंक जिले के समरावता गांव की जो जनता है जो बिल्कुल बेकसूर थी, उनके साथ में न्याय किया जाए और उनके घर जले हैं, जो उनके साधन जले, उनको मुआवजा दिया जाए। समरावता से उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। किरोड़ी लाल मीणा बोले हैं कि जिन अधिकारियों ने गलती की है, रात अंधेरे में जो उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और किरोड़ी लाल मीणा जो है समरावता गांव पहुंचे। ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की और ग्रामीणों की पीड़ा भी सुनी है। ग्रामीणों ने कहा निर्दोष सजा काट रहे हैं और दोषी बाहर घूम रहे हैं। सब जगह थप्पड़ कांड चल रहा है। आखिर थप्पड़ क्यों पड़ा? जब मतदान का बहिष्कार हो रहा था तो एसडीएम ने जबरन वोट क्यों डलवाया? ग्रामीणों का ये कहना है एसडीएम कलेक्टर को बुला लेता तो यह कांड नहीं होता। नरेश मीणा ने एसपी से लिखित में देने को कहा। किरोड़ी लाल मीणा बोले कि आचार संहिता में कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे सकता। आचार संहिता में कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे सकता, ये किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब जो है किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। समरावता गांव पहुंचे और जो ग्रामीण जेल में बंद हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। सब आता है कोई नेता, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने जब तक हम सुनवाई नहीं करें, आपको ये लगे कि सुनवाई नहीं कर रहे, तब आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन करें तो हिंसा नहीं करें। मैं जैसे पहले दिन आया आपके यहाँ, तो यहाँ सड़क पे 4-5 हजार बच्चे इकट्ठे थे, उन्होंने रोड जाम कर रखी। मैंने उनको बैठाया, मैंने वो सम्राट तो हो ही जाता है,
तुम यहीं रहो। तो उन्होंने मेरे से कहा नहीं, हम वहीं चलेंगे। अब वो बच्चे थोड़े हिंसक हो रहे थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था। तो एक मीडिया वाले को पता लगा होगा, वो बेचारा भागा वहाँ गया। वो जो नीम का पेड़ है, इतनी दूर से उसने यूं ऊंचा किया तो मेरे को देखा मीडिया वाला कोई आ गया है। तो उसका कैमरा सारा सामान छीन ले गए। भीड़ में कौन क्या है पता, छीनने वाला छीन ले गए। पर उसकी एक की पिटाई तो ऐसी होगी कि पूरा जावड़ा टूट गया ये। तो वो महीने 2 महीने तक खाना नहीं खा सकता उसको। अब उसका तो कोई दोष नहीं था बेचारे का। ये मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, ये तो आपकी बात ही सरकार में पहुँचा रहे हैं, जनता के बीच में जा रही है। मैं बोल रहा हूँ वो सारी बात जा रही है, एक एक आदमी देख रहा है। तो देखो मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात। जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया, और क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आज समरावता गांव पहुंचे। उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा या जेल में नरेश मीणा और तमाम जो बंदी जो जेल में बंद है उन सभी से मुलाकात की। समरावता गांव में सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि जो लोगों ने शिकायत की कि जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष लोग जेल में बंद है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समरावता में उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने गलती की है, रात के अंधेरे में जो उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि सभी जगह मीडिया में थप्पड़ कांड चल रहा था। इस थप्पड़ कांड की वजह खोजने की कोई कोशिश नहीं कर रहा कि थप्पड़ कांड क्यों हुआ। दरअसल जब बहिष्कार हो रहा था मतदान का तो एसडीएम ने जबरन वोट क्यों डलाया। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने जब मीडिया का पक्ष लेते हुए कहा कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों की बात दिखाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। हमेशा तो इस गांव में आएंगे भी नहीं, जब नेता आ रहे हैं तो वो आपकी और हमारी बातें दिखाने के लिए ही यहाँ गांव में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रामीणों की बातें सुनी, किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बातें भी कही और ग्रामीणों की पीड़ा को लेकर के उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया या उपद्रव मचाया, जो चीजें आ रही कि गांव घरों में घुस कर पुलिस ने लोगों से मारपीट की, तो ऐसे में किरोड़ी मीणा ने आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने उपद्रव मचाया, जिन अधिकारियों की गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरी जांच को बिल्कुल दौलत, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नजर आए। आश्वासन भी उन्होंने दिया कि जिन अधिकारियों की गलती पाई गई उन पर कार्रवाई की जाएगी। नरेश मीणा से जेल में किरोड़ी लाल मीणा मिले हैं। जेल में बंद 53 अन्य लोगों से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा, करीब 15 लोगों को गंभीर चोट लगी है, पूरे नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। समरावता गांव भी जाएंगे किरोड़ी लाल मीणा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नरेश मीणा से जेल में मिलने के लिए पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टोंक जेल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे। मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मैंने उनको कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वह वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चूंकि गिरफ्तार हो गए तो उनकी जमानत तो अदालत से होगी। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चोटें लगी हुई, फ्रैक्चर भी हैं। उनका कहना यह था कि हमको पकड़ने के बाद पुलिस ने चोटें लगाई है। अब पुलिस का पक्ष भी देखेंगे और अगर पुलिस ने कस्टडी में लेने के बाद इनकी मार पीट करके चोट कारित की है तो उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। संवाददाता दौलत फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, जेल में नरेश मीणा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, और ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी समरावता गांव भी जाएंगे।
बिल्कुल समरावता गांव टोंक से निकल चुके हैं। ठीक है। दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो नरेश मीणा से मुलाकात के साथ ही जो और बंदी थे उनसे भी मुलाकात की है। करीब 53-54 लोग जो है उनसे मुलाकात की। किरोड़ी मीणा ने स्पष्ट तौर से कहा है कि पूरे नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। कार टूटी हो, बाइक, प्रॉपर्टी और मकान का जो भी नुकसान हुआ, सभी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा ने समरावता गांव जाकर के ये पहले भी लोगों से मुलाकात की है। यहाँ कांग्रेस नेताओं की जो बयानबाजी जो थी उसको लेकर भी किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस नेता बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए। मैं भी तो जब विपक्ष में था तो तिल का ताड़ बना देता था। हमारी सरकार संवेदनशील है और जो कांग्रेस नेता सवाल उठाने की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो यानी डीसी की जांच से संतुष्ट वो नहीं है। तो ऐसे में उनका किरोड़ीलाल मीणा का कहना कि हमारी सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दौलत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और करौली से बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला है। मीणा समाज का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन अंबेडकर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग की जा रही है। तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन है। मीणा समाज का जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन अंबेडकर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबेडकर सर्कल से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं नरेश मीणा की जल्द रिहाई की मांग इस दौरान की जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस का पूरा जाब्ता भी तैनात रहा। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज जो समरावता जो टोंक जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो दर्दनाक घटना वहाँ के युवा साथियों, नौजवान और माता बहनों के साथ में जो रात के समय टोंक प्रशासन ने की थी, उनकी न्याय की मांग के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। और भाई नरेश मीणा जो वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके साथ जो अत्याचार किया, उनके साथियों को जो निर्दोष थे उनको बंद किया गया, उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज हम समस्त सर्व समाज करौली के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमारी यही मांग है कि जब तक निर्दोष लोगों को छोड़ा नहीं जाए और जो दोषी है उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए, और जो टोंक जिले के समरावता गांव की जो जनता